प्ले बॉय कैसे बने और लड़कियों की लंबी लाइनें कैसे लगाएं, लड़कियों को अपने पीछे कैसे पड़वाएं, ये है उस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने बताया था इंट्रोडक्शन की प्ले बॉय क्या होता है। जो आमतौर पर आप सोचते हो कि प्ले बॉय ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मुझे लग रहा है मैं ही प्ले बॉय हूँ, यानी कि अपने आप को प्ले बॉय बता रहे थे। और एकदम सही कह रहे हो आप। प्ले बॉय कोई अलग से दुनिया में नहीं आता भाई, सा मार से नहीं निकल के आया हुआ, यहीं रहता है और आप में से ही कोई हो सकता है प्ले बॉय। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट्स की वीडियो मिल जाएगी, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा। प्लीज पार्ट 1 जाके देखो इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम बताने वाले हैं दी विजन ऑफ अ प्ले बॉय। प्ले बॉय का विजन क्या होता है, नजरिया क्या होता है, वो किस तरीके से लड़कियों को देखता है, किस तरीके से उनके पीछे पड़ता है और मार के शिकार को खा जाता है। देखो, कभी भी लड़कियों को पटाने की नजर से मत देखो। जिसको प्ले बॉय बनना है वो याद रखे कि कभी भी लड़की को देखकर ये मत कहो कि मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। बड़ी अजीब सी बात है, प्ले बॉय का तो काम ही यही होता है लड़की को गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ, ऐसा सोचना है। जी हाँ, देखो एक चीज समझो कि हर एक लड़की चाहती है कि लड़के उसको गर्लफ्रेंड की नजर से देखें। लड़के देखें कि ये कितनी अच्छी लगेगी मेरी गर्लफ्रेंड बनती हुई, मैं इसको प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। लड़कियों को इसी में ही मजा आ रहा होता है। लड़कियों का ईगो सेटिस्फाई ही इसी वजह से होता है जब लड़का उसको कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। लड़कियों को इसी का तो चस्का चढ़ा हुआ होता है। लेकिन जब कोई लड़का अलग से निकल कर आता है और बोलता है कि तुम में वो बात नहीं है, ठीक है अच्छी लड़की हो लेकिन गर्लफ्रेंड बनने लायक नहीं हो, तो उसका ईगो हर्ट होता है। और यही हमें करना है। लड़कियों के ईगो से खेलना सीखो। लड़कियों का ईगो सेटिस्फाई नहीं, हर्ट करो। लड़कियों का ईगो हर्ट करोगे, लड़की तुम्हें उतना ही प्यार देगी। ऑब्वियसली देगी ना। अगर मान लो मैं तुम्हें कोई चीज़ देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो मैं और कोशिशें करूँगा ना कि तुम मेरे नज़र से सोचो, मेरी तरीके से सोचो, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ वैसा करो। उसके लिए मैं और मेहनत करूँगा। इसी तरीके से लड़की अपना और जलवा दिखाएगी, एकदम बिल्कुल बन ठन के आएगी, तुमसे और प्यारी प्यारी बातें करेगी, फ्लर्ट करेगी, सो दैट कि तुम उसके प्यार में पड़ो। लेकिन तुम्हें अंत तक प्यार में नहीं पड़ना। तुम्हें बोलना है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन ऐसी नहीं होगी तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जब भी लड़की को देखना है, ये नहीं सोचना कि ये इसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, ये तो बड़ी प्यारी है। हाँ, ये सोचो बड़ी प्यारी है, हॉट है, कूल है, क्यूट है, जो सोचना है सोचो, मगर ये मत सोचो कि मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। ये तो आपको फायदा नंबर 1 बताया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है वो देख लो। जैसे ही तुम लड़की को ये सोचते हो देखकर कि ये तो गर्लफ्रेंड बनने लायक है, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप होता है क्या, कि इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। तुम इसी बिल्डअप की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से कभी उससे जाकर बात ही नहीं कर पाते। आमतौर पर आपने नहीं देखा कि जितने भी लड़कियों से तुमको प्यार हुआ है, आधे ज्यादा को तो पता भी नहीं होगा कि तुम उनसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम कभी बात कर ही नहीं पाए। हमें बड़ा ही बताया गया होता है क्रश व्रश कि हम उसको बताएंगे नहीं, हम अंदर ही अंदर उसको प्यार करें, ये वो। इसका क्या फायदा है भाई। आधे ज्यादा मैंने रोते हुए देखे किसी लड़की के पीछे जिसको पता ही नहीं है कि ये लड़का भी मुझे प्यार करता है। लड़की से बात हम नहीं कर पाते, इसका मेन रीजन यही होता है कि हमने मन ही मन में सोच रखा है कि इसको गर्लफ्रेंड बनानी है। इस प्रेशर से ना तुम कभी उससे बात कर पाओगे, और अगर बात करने जाओगे तो अपने नेचुरल वे में नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल से समझो कि टीचर तुम्हें कोई क्वेश्चन पेपर देता है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करो, लेकिन वो बोलते हैं इसके मार्क्स जुड़ने नहीं है, करके दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ज्यादा अच्छे माइंड से, खुले विचार से, नेचुरल वे में उसको कर पाओगे। लेकिन मैं बोलूँ ये तो बोर्ड्स में जुड़ने वाला है, फाइनल एग्जाम से करना ही पड़ेगा, तो तुम्हारे अंदर कितना प्रेशर आएगा कि यार अगर कम नंबर आ गए तो, अगर ये अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया हो तो इस वजह से उस प्रेशर में तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर प्रेशर मत लेकर आओ। लड़की को ये देखकर मत सोचो कि इसको गर्लफ्रेंड बनानी है। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, यार ठीक है अच्छी है, तो तुम इजीली किसी भी लड़की से बात कर पाओगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कोई प्रेशर नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाना है। इंप्रेशन जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो ठीक है, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड की नज़र से जाओगे तो इंप्रेशन जमाने का एक प्रेशर रहेगा कि इंप्रेशन जमाना ही पड़ेगा। और ऐसे में तुम कुछ भी ऊल जलूल बकोगे, कुछ भी दिखाओगे, अपने आप को चेप दिखाओगे, उसके पीछे पड़ जाओगे, और पहली ही 2 बातों में तुम कह दोगे कि मुझे तुम्हें गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड बनानी है। देखो ये बाहर के इलाके में चलता है, ठीक है, कि तुम किसी बस स्टॉप पे किसी लड़की से मिले, किसी मंदिर में कहीं मिला है, बाहर कहीं बस में मिला है, ट्रेन में मिला है, तो ठीक है बोल दो तुम बहुत क्यूट हो, ये वो नंबर ले लो, प्यारी प्यारी बातें कर लो, चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कॉलेज में, ट्यूशन में, लोकेलिटी में कोई जान पहचान की कोई लड़की है जिससे तुम्हें रोज़ मिलना है, उसको तुम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि तुम्हें मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। नहीं, लड़की तुम्हें भाव ही नहीं देगी। एक और चीज़ समझो कि कभी भी प्लेबॉय ब्यूटी के पीछे नहीं जाता। प्लेबॉय हंट करता है क्लासिक लड़कियों के लिए जिनके अंदर क्लास होती है। क्लास का ब्यूटी से कुछ लेना देना नहीं होता। क्लास का ये लेना देना नहीं है कि लड़की ब्यूटीफुल गोरी होनी चाहिए, पतला चेहरा होना चाहिए, नाक पतली होनी चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें होनी चाहिए, लिप्स एकदम रस भरे होने चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, एकदम मटकती हुई चलनी चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए, जब चले तो दिखे भाई 36 24 36 चलती आ रही। अरे नहीं भाई, क्लास का इससे लेना देना नहीं होता। क्लास का लेना देना है बड़ी सोच से। मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ कि क्लासिक लड़कियां पटाओ, ब्यूटी के पीछे इतना मत जाओ। ऑब्वियसली तुम इंसान हो, मैं इंसान हूँ, ब्यूटी अच्छी लगती है, मगर क्लास की ओर देखो। क्लास होनी चाहिए लड़की में। लड़की बहुत अच्छी चीज़ होती है। लड़की तुम्हें जीना सिखा देती है, लड़की तुम्हें रहना सिखा देती है। मुझे पता है कि जितनी भी मैं क्लासिक लड़कियों के साथ जब भी रिलेशनशिप में आया हूँ तो उन्होंने जीना हराम कर रखा था। वो हमेशा मेरे को बोलती थी कि ये अर्पित ऐसा कर, अर्पित तू ये नहीं करता, अर्पित तू ऐसा नहीं करता, अर्पित तू ऐसा नहीं करता। अब इसीलिए हम क्लासिक लड़कियों को नहीं पटाते, क्योंकि वो डोमिनेटिंग होती हैं। वो ऐसी नहीं होती कि तुम बोलोगे कि चलो बेबी यार सेक्स करते हैं तो सेक्स कर लेगी, चलो किस करते हैं तो किस कर लेगी। नहीं, वो तुमसे सवाल उठाएगी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ये इसी वजह से हम ना क्लासिक लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते, हम उस लड़की के पीछे पड़ते हैं जो यूं ही होती है ना, जो बकचोसी होती हैं, जिनको पटाना ईजी होता है, जिनको दबाना ईजी होता है। तो ऐसी लड़कियों के पीछे मत पड़ो, क्लास दिखाओ। क्लासिक लड़कियों के पीछे पड़ो, तुम्हारे अंदर भी क्लास बिल्डअप होगा। और प्ले बॉय करता है काम को। जब तुम सोचते हो तो प्ले बॉय कर रहा होता है। जब तुम सोचते हो कि इस लड़की से मेरे को बात करनी है और तुम वो सोचते सोचते 1 महीना 2 महीना निकाल देते हो, उतने में तो प्ले बॉय जाता है और या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। और रिजेक्ट होने का उसे कोई गम नहीं होता, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लड़की ने उसको नो कह दिया, क्योंकि उसे पता है इट्स अ गेम, ये ऐसे ही चलता है। वो प्यार करके नहीं बैठता। वो प्यार कब होता है हमें? जब मैंने किसी लड़की को देखा, मैं सोच लूँ इसको गर्लफ्रेंड बनानी है, मैं सोच लेता हूँ यार ये तो मेरी बहू में मतलब मेरी जब वाइफ बनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी, मम्मी इसको कितना प्यार करेंगे, सारे ख्यालात सोच लिए हैं। लड़की से मैंने आज तक बात नहीं की, लेकिन सब कुछ मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है, और जब वो रिजेक्ट कर देगी तो मेरे को हर्ट होगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो उसको अपनी वाइफ बना लिया था, बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। प्ले बॉय ये सब नहीं सोचता, बात करता है, देखता है कि बात करने में लड़की कैसी है। तुम्हें पता है आधे से ज़्यादा टाइम तो तुम खुद लड़की को रिजेक्ट कर दोगे जब तुम उससे बात करोगे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो दिखने में इतनी अच्छी होती हैं, बात करने में जब मुंह खोलती हैं तो हाय रब्बा लगता है कि साइड हट जाओ यार, क्या बोल रही हो तुम। और ये जरूरी है, लड़की से बात करो, तुम खुद ही उसको रिजेक्ट कर दोगे। और जैसे ही तुमने उसको रिजेक्ट किया कि इसमें इतना भी कुछ खास इतनी बात नहीं है, तो तुम्हारे अंदर एक चौड़ आ जाएगी, तुम लड़की से ऊपर उठ जाओगे। और यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, लड़की को देख कर ही उसके पीछे मत पड़ो, बात करो, समझो, बातें करना जरूरी है। और प्ले बॉय यही करता है, प्ले बॉय करता है, सोचता नहीं। और लाइफ में थोड़े बोल्ड बनो, डरपोक मत बनो, बोल्ड बनो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, तुम जैसे हो वैसे रहो मेरे भाई। ये मत सोचो कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं जाकर बात करूंगा तो फिर वो कैसे मेरे को हाँ करेगी। क्योंकि आधे ज़्यादा तो हम अपने आप को इसी वजह से रिजेक्ट कर देते क्योंकि हम अच्छे नहीं दिखते। अब तुमने खुद को ही रिजेक्ट कर लिया तो लड़की तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? तुम्हें पता है जब तुम ये सोचते हो ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता, और उस नज़र के बाद तुम जब लड़की से मिलने जाते हो तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा होता है वो डर। तुम बोलते हो यार वो ना मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा था और यार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार। अबे क्या कर रहे हो भाई? ये देखो, ये तब तो चलता है जब तुम क्यूट बनना चाहते हो, लड़की बोलेगी अरे कितना क्यूट है, कितना शोना है। ये चलता है अंडररेटेड लड़कों के साथ जो बिल्कुल भोंदू होते हैं, उनको देख के लड़कियां बड़ा मजाक उड़ाएंगे, अरे कितना प्यारा लड़का है, कितना क्यूट लड़का है। लेकिन तुम जैसों के साथ ये नहीं चलेगा, बोल्डनेस के साथ जाओ। हेलो, जो भी बात करनी है ईगो मत लेकर आओ, चौड़ मत दिखाओ फालतू की, ढंग से बात करो, बोल्डनेस दिखाओ। और तुम जितना बात करोगे उतने ज़्यादा तुम प्रो बनते जाओगे। मैं तुम्हें बताता रहा हूँ, ये 3 फिंगर क्लॉ होता है, 2 फिंगर क्लॉ होता है, यहाँ से स्कोप इन करो, इसको होल्ड पे रखो, इसको मिक्स्ड पे रखो, तो ऐसे नहीं बात बनेगी ना। जब तुम खुद करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मूव करते हैं, कैसे क्राउच करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। ये थी पार्ट 2। पार्ट 3 में हम आपको बताने वाले हैं कि लड़कियों को बहुत सारे प्रोमिस करके कैसे फंसाते हैं, प्रॉमिस कैसे करते हैं, प्रॉमिस का क्या फ़ायदा होता है, सारी बातें बताऊंगा। पार्ट 1 आपने नहीं दिखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज़ करना ना भूलना।